हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को समुच्चय बोधक के भेद एवं इसकी परिभाषा बताऊंगी। तो देखिए, परिभाषा समुच्चय बोधक का दो वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले अवयव को समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे देखिए, और, या, तथा, अथवा, किंतु, परंतु, की, ताकि, यद्यपि आदि। ये जो है क्या कहता है, दो वाक्यांशों को जोड़ने का ये अवयव काम करता है, अव्यय। अब देखिए, प्रथम नंबर है, देखिए वाक्य, सीता और गीता ने मिलकर गीत गाई। अब देखिए इसमें बच्चों में और है, और जो है ये क्या है, ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। उपयुक्त वाक्यों में और, परंतु, तथा, इसलिए शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को आपस में जोड़ता है। ऐसे ये जोड़ने का काम करता है। ऐसे शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। तो देखिए, सीता और गीता ने मिलकर गीत गाई। अब दूसरा देखिए, मोहन ने पढ़ाई की और आराम किया। ये जो और है ये क्या हो गया, समुच्चय बोधक। दो वाक्यों, जो मोहन ने पढ़ाई की और आराम किया, ये दो वाक्य के बीच ये जोड़ रहा है। और तीसरा देखिए, तुम्हें मिठाई चाहिए अथवा नमकीन। ये तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह है, ये क्वेश्चन कर रहा है क्या चाहिए, तो तुम्हें मिठाई चाहिए अथवा नमकीन। तो ये भी वाक्य में जोड़ने का काम कर रहा है। तो देखिए, अब देखिए समुच्चय बोधक के भेद। अब समुच्चय बोधक के मुख्यतः 4 भेद हैं। कौन कौन है देखिए, प्रथम नंबर संयोजक, द्वितीय नंबर विभाजक, तृतीय नंबर विरोध सूचक और फोर्थ नंबर परिमाण सूचक। अब देखिए प्रथम नंबर संयोजक की परिभाषा। जिन अवयवों के द्वारा शब्दों, पदबंधों, वाक्यांशों और वाक्यों का संग्रह या समुच्चय किया जाए उसे क्या कहते हैं, संयोजक कहते हैं। अब देखिए, वे शब्द जो दो वाक्यांशों, वही है ना, वो शब्द जो दो वाक्यांशों और अथवा वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। कौन करता है, संयोजक काम करता है, जोड़ने का काम। जैसे देखिए, मानव भीतर गया और कुर्सी उठा लाया। तो और क्या है, और क्या किया, जोड़ने का काम किया ये। तो उसी तरह और, अथवा, एवं, और, तथा, एवं आदि इसका उदाहरण है। अब दूसरा देखिए, विभाजक। जिन अवयवों के द्वारा दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यांशों में से किसी एक का ग्रहण अथवा त्याग बताते हैं इसमें। अब देखिए क्या है, इसको विभाजक को क्या विकल्पक भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव भी बोलते हैं विकल्पक को। अब देखिए, अब क्या है इसका, जो दो शब्द है वाक्यांश, वाक्यों में विकल्प, वे विकल्पक कहते हैं या विभाजक कहते हैं। अब देखिए, जैसे दो वाक्य, इसमें क्या है, या, वा, अथवा, ताकि, चाहे आदि। तो इसमें देखिए, जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं, चुपचाप बैठो या बाहर चले जाओ। तो वो जो है या का काम जोड़ने का कौन करता है, या काम करता है जोड़ने का वाक्य का। उसी तरह वा, अथवा, ताकि, चाहे आदि। अब तीसरा नंबर है विरोध सूचक। जो शब्द दो वाक्यों में विरोध दिखलाते हुए एक का ग्रहण और दूसरे का निषेध बतलाए, वो क्या कहलाते हैं, विरोध सूचक कहलाते हैं। जैसे देखिए, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, न, कि। ये क्या करता है, जो शब्द दो वाक्यों को में विरोध दिखलाते हुए एक का ग्रहण करता है और दूसरे का निषेध करता है। अब देखिए,
जैसे आकाश में कोई उदाहरण लेते हैं, आकाश में काले बादल छाए हैं लेकिन वर्षा नहीं हो रही है। तो ये जो लेकिन है बीच में, वो क्या है, ये विरोध दिखला रहा है और एक का ग्रहण दिखला रहा है, ग्रहण और दूसरे का निषेध बता रहा है। तो उसी तरह सारा एग्जाम्पल है पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, न, कि। अब देखिए 4th नंबर है परिमाण सूचक। जो शब्द यह बतलाएं कि अगले वाक्य का अर्थ पिछले वाक्य का परिणाम है वो क्या कहलाते हैं, परिणाम सूचक कहलाते हैं। जैसे इसलिए, यदि, तो, क्योंकि। अब देखिए बच्चों, इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। जल्दी चलो, नहीं तो, इसमें नहीं भी होगा, लिखे नहीं है। इसलिए, यदि, नहीं तो, ताकि, ये इसका उदाहरण है। तो एक वाक्य चलिए लेते हैं। जल्दी चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। तो नहीं तो जो है बच्चों, ये क्या है, वाक्य की परिमाण और संकेत करता है, की ओर संकेत करता है। यह परिमाण सूचक कहलाता है। थैंक यू बच्चों।